पुनीत खुराना खुदकुशी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि दाम्पत्य जीवन कितना खराब चल रहा था, इसका अंदाजा दोनों के बीच हुई अंतिम बातचीत से लगाया जा सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग ने उनके रिश्ते की पोल खोल कर रख दी है। पुनीत और मनिका के बीच हुई आखिरी बातचीत पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक से शुरू हुई। मनिका कहती हैं कि उसने कोई अकाउंट हैक नहीं किया, तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर वही धमकी दी कि सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़कर चला जाऊंगा, बिजनेस वापस ले लूंगा। इस पर पुनीत ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए। मनिका कहती हैं कि कल सुबह सामने आओ तब बताती हूँ। इसके बाद पुनीत ने मिलने से मना कर दिया। पुनीत की ना सुनकर मनिका आगे कहती हैं कि फिर पूछा क्यों, सामने आने की हिम्मत नहीं है तो रात के 3 बजे बकवास क्यों कर रहे हो। फिर दोनों के बीच पासवर्ड को लेकर बहस हुई। इसके बाद मनिका ने पुनीत पर दूसरी महिला से संबंध होने का आरोप लगाया, जिस पर पुनीत ने साफ इनकार कर दिया। इस बीच दोनों में बहस बढ़ गई। मनिका कहती हैं कि मैं बिजनेस में अब भी पार्टनर हूँ, मेरा सारा बकाया क्लियर करना होगा। इसके बाद वो तू तड़क पर उतर आती है। परिवार वालों का आरोप है कि पुनीत की पत्नी ने उसके सामने 70,000 रुपए हर महीने देने, वकील की फीस का भुगतान करने सहित 5 मांगे रखी थी। आरोप है कि वो उसे और उसके परिवार वालों को जेल भिजवाने की धमकी देती थी। पुनीत की बहन रीना का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद से ही भाभी झगड़ा करने लगी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि भाई अलग से किराए पर मकान लेकर रहने लगे थे। कभी कभारी घर पर किसी तरह से मिलने आते थे। वुड बॉक्स कैफे के मालिक पुनीत खुराना ने 31 दिसंबर की रात को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। दिल्ली के मशहूर कैफे के को ओनर पुनीत खुराना का शव पंखे से लटका मिला। सुसाइड से पहले पुनीत ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है। कारोबारी ने खुदकुशी से पहले 59 मिनट की वीडियो बनाई थी। मॉडल टाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के अनुसार ये मामला मॉडल टाउन थाने के कल्याण विहार इलाके का है। सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना अध्यक्ष पवन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को कल्याण विहार दिल्ली के रहने वाले पुनीत खुराना, जो त्रिलोकनाथ के पुत्र हैं, उनको बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े मिले देखा गया। उनके गले पर लिक्चर का निशान था। इससे लग रहा है कि व्यवसायी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उन्हें बीजेआरएम हॉस्पिटल ले जाया गया। बिक्री का व्यापार करने वाले पुनीत खुराना ने आत्महत्या से पहले अपनी पत्नी मनिका से फोन पर बात की। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई। दोनों तलाक और व्यापार में हिस्से को लेकर बात कर रहे हैं। फोन पर बातचीत के दौरान मनिका कह रही हैं कि फिर तुम धमकी दोगे, आत्महत्या कर लूंगा। मृतक पुनीत के परिवार का दावा है कि मरने से पहले पुनीत ने 59 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है। इसमें कारोबारी ने उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पुनीत का फ़ोन सीज कर लिया है और मोबाइल फ़ोन में मिला वीडियो परिवार को नहीं दिया है। पुलिस की माने तो पुनीत और मनिका की शादी 2016 में हुई थी। 1-1.5 साल बाद ही इनका विवाह शुरू हो गया। फिर आपसी सहमति से इनकी तलाक का मामला चल रहा था। अभी एक और राउंड कोर्ट में बात होनी थी। पुनीत की आत्महत्या से जुड़े परिवार के कुछ आरोप पुलिस की भी समझ से परे हैं। पुनीत के पिता का कहना है कि 9 साल पहले उन्होंने लड़की के परिवार को 1,65,00,000 रुपए ब्याज पर दिए थे। साथ ही रोहिणी का अपना डीडीए का घर बेच दिया था। दोनों की प्लानिंग थी कि मनिका के पिता प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसमें पुनीत के पिता पैसा निवेश करेंगे। अभी मिली जानकारी के अनुसार जिस घर में पुनीत ने आत्महत्या की है वो घर मनिका के ही नाम पर है। मनिका के परिवार ने ये घर पुनीत और उसके परिवार को रहने के लिए दिया था। इस सवाल का जवाब पुनीत के परिवार के पास भी नहीं है। परिवार का कहना है कि तलाक के बाद प्रॉपर्टी में सेटलमेंट होना था। पुनीत के पूरे परिवार ने पत्नी मनिका समेत सभी ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं मीडिया कर्मियों से जब मनिका और उसके परिवार वालों से इस पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। मनिका के परिवार का कहना है कि वो पुलिस के साथ संपर्क में बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस मनिका का बयान ले रही है। पुलिस ने बताया कि पुनीत और मनिका बाहवा शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। शादी दोनों की सहमति से हुई थी। शादी के 1.5 साल बाद दोनों में मनमुटाव होने लगा। मनिका फिलहाल अपने मायके में ही रह रही है और दोनों के कोई बच्चा नहीं है।